यार ये अगर एज ए हम टैक्सी को देखें तो क्या बात है यार। इतनी हवा के ऊपर भी टैक्सियाँ चलेंगी अभी। भाई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, वही बात आ जाती है यार। मैं तो इंडिया का ही सोचूंगा और मुझे लग भी इंडिया का रहा है, क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अगर एशिया में कोई लेके चल रहा है तो बस इंडिया है बस। अच्छा। यार ये मेरे ख्याल में जिस तरह की इसकी लुक है और जिस तरह ये खूबसूरत डिज़ाइन है इसका, तो ये जापान की ही होगी जिस तरह। हवा में चलेगी टैक्सी है। यार कमाल है यार, हवा के अंदर। हाँ जी। यार कमाल है ये। जापान ही इस तरह काम कर सकता है। जापान कर सकता है इस तरह का काम। नहीं सर, अगर तो कर रहे हैं यार, क्या करना क्या चाहता है इंडिया। कभी एयर टैक्सी बना रहा है, कभी वो बोट टैक्सी बना रहा है, कभी वो रेलवे इस तरह की बना रहा है कि वो अंडरग्राउंड से दुबई पहुंच रहे हैं यार। क्या करना क्या चाहता है इंडिया। अगर बात की जाए तो अंडरग्राउंड से लेके आसमान तक उनका ही राज चल रहा है। ऐसा ही है, ज़मीन से लेके आसमान तक, स्पेस तक अभी जो है इंडिया छाया हुआ है जिस तरह। या इंडिया की अगर आप एशियन एज एशियन बात करें, मैं कहता हूँ कि चाइना को भी बीट कर गए। चाइना, अभी देखें आपने डायरेक्ट इंडिया का नाम लिया, चाइना भी है, उसके बाद जापान भी है, उसके बाद इंडोनेशिया वगैरह बड़े बड़े कंट्रीज आ जाती हैं, मलेशिया वगैरह आप ले लें। नहीं, मलेशिया, चाइनीज़, जापानीज़, ये अगर बात करें जापानीज़ को थोड़ा सा ऊपर आए, लेकिन इनको भी चाइनीज़ भी अब थोड़ा सा आए आगे। लेकिन इंडिया का भाई किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है एज ए टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें तो। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम आपका? अहमद सईद। अहमद सर, नाम सुन के आपके जहन में कौन कौन सी कंट्रियाँ आती हैं? यार पाकिस्तान में रहते हुए मेरे माइंड में जापान आता है नंबर 1 पे टेक्नोलॉजी पे। उसके अलावा अगर सस्ते माल की तरफ चले जाएं तो फिर चाइना माइंड में आता है, चाइना माइंड में। जर्मनी वगैरह। इसी के बरक्स एक जी सुना हुआ है। चले आपको एक टैक्सी दिखाता हूँ, आपने मुझे गेस करके बताना ये कौन सी कंट्री में चल रही हो। ठीक। यार ये मेरे ख्याल में जिस तरह की इसकी लुक है और जिस तरह ये खूबसूरत डिज़ाइन है इसका, तो ये जापान की ही होगी जिस हवा तरह। में चलेगी टैक्सी है। यार कमाल है यार, हवा के अंदर। हाँ जी। यार कमाल है ये। जापान ही इस तरह काम कर सकता है। जापान कर सकता है इस तरह का काम। नहीं सर, अगर मैं कहूँ ये जापान में नहीं है। जापान में नहीं है तो फिर सस्ते माल की तरफ आ जाते हैं, चाइना में होगा। चाइना में होगा। आई थिंक सो। आपको लग रहा है कि सिर्फ चाइना और जापान ही इस तरह की टेक्नोलॉजी वाइज ऊपर है? अब बाकी भी बना सकते हैं लेकिन हमने सुना नहीं है। पाकिस्तान के अंदर या तो ओरिजिनल चीज़ आती है तो वो जापान की आती है, या फिर सस्ता माल चाइना का आता है तो फिर वो चाइना से ही आता है। तो यही दो ही माइंड में आते हैं जब हमारे सुनते हैं इस चीज़ की, टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर मैं बात करूं इस एयर टैक्सी की किसने बनाई है और किसने लॉन्च की है, तो आप यकीन मानेंगे इस बात के? आप बताएंगे तो देखते हैं। भाई यकीन मानने वाली बात। हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा, हमारे पड़ोस में तो यार एक तो अफ़गानिस्तान, वो तो सोच नहीं सकते, वहाँ पर नहीं बना सकते। दूसरा चाइना का आपने कहा, चाइना नहीं हो सकता तो फिर इंडिया ही होगा। जी बिल्कुल सर, ये इंडिया है। अच्छा यार, वाकई यार इंडिया कमाल कर रहे हैं यार। क्या करना क्या चाहता है इंडिया। कभी एयर टैक्सी बना रहा है, कभी वो बोट टैक्सी बना रहा है, कभी वो रेलवे इस तरह की बना रहा है कि वो अंडरग्राउंड से दुबई पहुंच रहे हैं यार। क्या करना क्या चाहता है इंडिया। अगर बात की जाए तो अंडरग्राउंड से लेके आसमान तक उनका ही राज चल रहा है। ऐसा ही है, ज़मीन से लेके आसमान तक, स्पेस तक अभी जो है इंडिया छाया हुआ है जिस तरह से। वो मतलब हर चीज़ के अंदर आगे जा रहा है। पहले हमने सुना था, मुझे अभी 5-6 महीने से मैं इन टच हूँ इन चीज़ों से, तो पहले वो उन्होंने चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था, चांद पे पहुंचे। उसके बाद आदित्य L1 का मिशन उन्होंने लॉन्च किया। फिर एक सुना है कि वो अंडरग्राउंड जो है इंडिया से दुबई ट्रेन, बिल्कुल ट्रेन जाएगी और पानी उसका तेल का भी ट्रेड होगा उनके आपस बिल्कुल। में। यार इंडिया जो है ना इस वक्त कह लें कि नंबर 1 बन चुका है दुनिया के अंदर ना। अभी 2-4 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि मुझे लगता है इंडिया सुपर पावर ही ना बन जाए। जिस तरह से लोग उसके ऊपर फोकस करें, बाहर की कंट्रीज़ वाले इंडिया के ऊपर ऐसे समझे कि इंडिया अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट तो वो पहले ही था, लेकिन अब दुनिया का फोकस जो है वो शिफ्ट हुआ है इंडिया के ऊपर 20वीं सदी के अंदर आके। पहले जो है इंडियन को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती थी, जो भी उसकी वजूहत थी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो उसने एक अपनी इस तरह की वैल्यू बनाई है कि दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट है या बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEOs जो हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं। इंडिया के अंदर आकर वो मतलब कि वहाँ पर ऑफिस बन रहे हैं। तो मतलब इंडिया जो है इस वक्त आपको 2-4 साल के अंदर बहुत एक कह लें कि दुनिया की अभी तीसरी बड़ी इकॉनमी है मेरे ख्याल में, तो नंबर 1 पे आते हुए इंडिया आपको दिखाई दे रहा है। जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है तो इसकी वजह यही है कि वो यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो दूसरे कंट्रीज जो हैं वो दूसरे कंट्रीज से हेल्प लेके कोई इस तरह के बड़ा मिशन करते हैं, जैसे कि मून मिशन जाना है, आदित्य
L1 चले जाना। उसके बाद अगर मैं बात करूं दुबई के साथ वो कर रहे हैं, तो उधर भी अपनी मेहनत आप कर रहे हैं। अगर दूसरी बात की जाए तो एयर टैक्सी सर इतनी टेक्नोलॉजी, दूसरी बात अगर बात की जाए तो उनके बात की जाए तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज हम सोच भी नहीं सकते और सोचते भी नहीं है। क्या रीज़न है इसका? यार पाकिस्तान की तो आप बात ना करें, अब जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं वो हाल आपके सामने है। तो जब लोगों को यहाँ पर खाने के लाले पड़े होंगे, जब आपके पास रात के खाने के पैसे नहीं होंगे, तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो भूख है। अगर इंसान भूखा होता है तो उसको रोटी के सिवा कोई चीज़ नज़र नहीं आती, कोई उसके माइंड में चीज़ आती ही नहीं है। क्रिएटिव माइंड उस वक्त बनते हैं जब आपका पेट भरा हुआ है, आपको सोचने के लिए कोई टाइम मिले। जब एक बंदा सुबह से शाम तक इसी दौड़ में लगा रहेगा कि मैंने शाम का आटा कैसे पूरा करना है, चीनी कैसे पूरी करनी है, तो वो किस तरह क्रिएटिव चीज़ें क्रिएट करेगा। तो यही डिफरेंस है। इंडिया ने अपनी सबसे पहले पॉवर्टी के ऊपर काम किया, उसके जो बड़े बड़े जो लोग थे, बड़े माइंड्स थे, उनको अपने इंडिया के अंदर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। पहले वही लोग आपको देखने को मिलते थे बाहर जाकर, जो कोई यूट्यूब का CEO है, कोई गूगल का CEO है, वो लोग अब इंडिया के अंदर सर्व कर रहे हैं। इंडिया वालों ने अपने लोगों पर, अपनी यंग जनरेशन पर इन्वेस्ट किया। जिस तरह से मैंने सुना था कि उनके जितने भी बड़े लोग हैं, उन्होंने एक इस तरह का इदारा बनाया जहाँ पर वो स्कॉलरशिप पर इंडिया के जितने भी टॉप माइंड्स हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, उन सबको वहाँ पर जमा करते हैं और वहाँ पर 4-5 साल उनको ट्रेनिंग देते हैं। और उसके बाद उनको जो है बिज़नेस अपने कंट्री के अंदर जो है मुख्तलिफ जगहों पर उनको बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़, पैसे भी देते हैं और उनको कहते हैं आप जाकर बिज़नेस करें। तो इस तरह से वो बिज़नेसमैन क्रिएट करें। तो ये उनकी सोच है। और हमारे देखें यहाँ पर किस तरह क्या हो रहा है, तो किस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर उसी के बरक्स हमारे इधर बात की जाए तो हम बात कर रहे हैं अभी स्टडी लेवल के ऊपर। आईटी की अगर हम बात करें तो हमारे इधर आईटी को उस लेवल पे प्रमोट नहीं किया जाता जैसे वो इंटरनेट। अभी देखें इस टाइम इंडिया इस टाइम आईटी लेवल के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा जो आईटी में इस टाइम नंबर 1 है वो इंडिया है। तो हम इस बारे में क्यों नहीं आगे कर रहे हैं? हम अपनी स्टडी लेवल को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं और अपनी आईटी लेवल को क्यों नहीं बेहतर कर रहे हैं? यार जब तक हमारा तालीमी निज़ाम नहीं बदलेगा तो हम उस वक्त तक इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये जो अभी हमारा तालीमी निज़ाम नाफिज़ है इस वक्त जो है, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये उस वक्त आया था जब 16वीं सदी या 17वीं सदी के अंदर लॉर्ड मिकाले इंडिया के अंदर आया था, बरे सगीर के अंदर। तो उसने रिसर्च की थी कि मुसलमान इतने आगे क्यों हैं। तो उसको जो सबसे बड़ी वजह समझ आई थी वो पाकिस्तान मुसलमानों का निज़ाम तालीम था। उस वक्त फ़ारसी ज़बान थी और मुसलमान इसी वजह से तरक्की कर रहे थे कि उनको उस ज़बान की समझ भी आती थी और वो चीज़ें फिर क्रिएट भी कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहली जो मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए स्ट्रेटजी अपनाई, उनका निज़ाम तालीम बदला। और अब तक जो निज़ाम तालीम चल रहा है वो वही चल रहा है। ना हमें वो चीज़ें समझ आती हैं। अब इंग्लिश हमारी लैंग्वेज जो है नहीं, वो बच्चे को समझते समझते उसका माइंड जो है वो रटा सिस्टम पे चला जाता है, क्रिएटिव चीज़ आती नहीं है। तो फिर किस तरह आप जो है आगे ग्रो कर सकते हैं। इसके बरक्स इंडिया ने जो है अपना तालीमी निज़ाम जो है नाफिज़ किया है। बांग्लादेश ने भी अपनी बंगाली ज़बान के अंदर अपना निज़ाम जो है तालीम है उसको नस्ब किया है। हमारे जो है उल्टा वही अंग्रेज़ी सिस्टम चल रहा है। तो जब तक हमारा अपना तालीमी निज़ाम नहीं होगा, हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल होगी, तो इसी तरह ही हमारा यही हाल होगा और बाकी लोग जो है इसी तरह तरक्की करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ सर। नाम आपका? हसीब चौधरी। हसीब चौधरी भाई, आज अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी में कौन सी कंट्री आ जाती है? सबसे आगे ये कंट्री आ रही है टेक्नोलॉजी वाइज अगर बात की जाए तो। अगर एशिया की बात की जाए तो जी बिल्कुल, एशिया के अंदर डेफिनेटली इंडिया। इंडिया? जी बिल्कुल इंडिया की अगर आप एशियन बात करें, मैं कहता हूँ कि चाइना को भी बीट कर गए। चाइना, अभी देखें आपने डायरेक्ट इंडिया का नाम लिया, चाइना भी है, उसके बाद जापान भी है, उसके बाद इंडोनेशिया वगैरह बड़े बड़े कंट्रीज़ आ जाती हैं, मलेशिया वगैरह आप ले लें। नहीं, मलेशिया, चाइनीज़, जापानीज़, ये अगर बात करें जापानीज़ को थोड़ा सा ऊपर आए, लेकिन इनको भी चाइनीज़ भी अब थोड़ा सा आए आगे। लेकिन इंडिया का भाई किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। एज ए टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें तो इसका क्रेडिट भी अगर मैं कहूँ तो फुल क्रेडिट गोज़ टू नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने इंडिया की टेक्नोलॉजी को ना, अगर आप उन्होंने पिछले पार्लियामेंट्स में बड़ा इशू चल रहा था कि उन्होंने ये इशू बनाया कि नरेंद्र मोदी ने ये बात पार्लियामेंट में खड़ी होकर कही है कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं था तब इंडिया नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। तो मैं एज ए पाकिस्तानी उन्हें कह रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, पार्लियामेंट में नहीं थे, तब इंडिया बिल्कुल भी नहीं था। चले सर, बताइएगा ज़रा, ये टैक्सी कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया होना है आपके अंदाजे से? यार ये अगर एज ए हम टैक्सी को देखें तो क्या बात है यार, इतनी हवा के ऊपर भी टैक्सियाँ चलेंगी अभी भाई, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी। वही बात आ जाती है यार, मैं तो इंडिया का ही सोचूंगा और मुझे लग भी इंडिया का रह गया हूँ कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अगर एशिया में कोई लेके चल रहा है तो बस इंडिया है बस। अच्छा, हाँ, इंडिया के तो इसका क्या रीज़न है बकाया? अगर हमारी भी अगर बात की जाए तो हम इस तरह की चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं सोच रहे, क्यों नहीं गौर कर रहे? देखें, इसकी बात से वन एक ही रीज़न है। वो क्या है?
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ये कितने ईयर्स जा रहे हैं, उसको कितने ईयर्स हो जाने, 10 साल हो जाने उसको, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आज इलेक्शन को हुए 2 दिन हो गए, ठीक है, अभी तक ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए, अनऑफिशियली रिजल्ट है। अनऑफिशियली रिजल्ट एक ऐसी पार्टी के आ रहे हैं जो 172 सीट्स विन कर चुकी है, ठीक है, अनऑफिशियली। पहले दिन अगर बात की जाए तो वो पार्टी दूर दूर तक उसका मुकाबला ही नहीं कर पा रही थी, दूसरे दिन तो वो बिल्कुल स्टेट्स बिल्कुल ही उल्टे हो गए। देखें 172 सीट्स, और अगर उसके दूसरे दिन की बात की जाए, ठीक है, वो 100 पे आ जाती है। मुझे आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के बता दें ऐसा किधर है कि अनऑफिशियली 70 सीट्स का डिफरेंस आ जाए। आप ये इसको छोड़ें, आप एक हल्के को देख लें, ठीक है, एक हल्के में ऐसा सीन चला है, उधर से 11,000 की रात को विनिंग जा रही है, लीड्स जा रही है, सुबह 10,900 कुछ वोट उनने मुस्तरद कर दिए कि ये वोट ही फेक है। इससे क्या साबित हुआ भाई, हमारी आवाम चूती है, हमारी आवाम को जाहिल है, उसको पता नहीं है वोट कितना डालना है। एक हल्के का 10,000 वोट उन्होंने ज़ाया करवा दिया। बात आ गई थी कि बंदा आगे निकल जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें ना, हम यार अग्रेसिव हो जाते हैं। अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? देख रहा हूँ अगर बात की जाए तो सर टेक्नोलॉजी सिस्टम, अभी देखें इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं, वो बाहर कनाडा के अंदर भी बैठ के अपने मुल्क के वोट कास्ट कर सकते हैं। अगर उसी की बरक्स अगर बात की जाए पाकिस्तान की, दूसरे सिटी का बंदा पाकिस्तान के अंदर दूसरी सिटी में आके वोट कास्ट नहीं कर सकता। इसका क्या रीज़न है? हम टेक्नोलॉजी वाइज अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इसका क्या रीज़न है? हम क्यों नहीं काम कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर? देखें, इसकी एक रीज़न है कि हमारे मिनिस्टर्स ये नहीं चाह रहे कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर आगे आएँ, ठीक है। आपको याद हो शायद ये वोटिंग कास्ट करने के लिए रोबो आए थे, मशीन्स आई थी, क्यों नहीं है भाई सिलेक्शन में? वो किधर हैं? अगर हमारे मिनिस्टर चाहते हैं कि वो रहें, नो डिपेंड के वो जिस बंदे ने बनाई थी वो गवर्नमेंट्स में है या नहीं। अब नरेंद्र मोदी छोड़ के जाएंगे तो क्या एयर टैक्सी खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाइक्स खत्म हो जाएंगे भाई। अगर आने वाला क्या कहेगा, ये नहीं, ये नरेंद्र मोदी ने बनाई है। आपने ये बात छेड़ी। अगर बात की जाए तो हमारे इधर सेहत कार्ड बने थे, न्यू हुकूमत आके वो सेहत कार्ड सबसे पहले वो ख़त्म कर दिया। हालांकि ऐसा बात की जाए तो देखा जाए तो दूसरी कंट्रीज में ये सिस्टम नहीं होता। जो सिस्टम पाकिस्तान में होता है ना, वो ऑल वर्ल्ड में किधर नहीं होता। आप दूसरी कंट्री की क्या बात कर रहे हैं? मुझे ये बताएं, ऑल वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम नहीं होता, ऐसा कोई सीन नहीं होता। आपने सेहत कार्ड की बात की है, इनसे कोई सवाल किया जाए कि भाई गरीब बंदे के लिए खाने को कुछ नहीं है, तो उसके लिए इलाज के लिए कुछ नहीं है, ये कहते हैं मोटर्स वे बनाई है। अब वो गरीब बंदा मोटर की जाए तो सर सिर्फ मोटरवेज की बात चल रही है। स्टडी लेवल के हमारे इधर जलसों के अंदर भी कोई हमारा लीडर कोई इस तरह की बात नहीं करता। हम अपने स्टडी लेवल को बेहतर करेंगे, अपने मुल्क की जो इकनॉमी है उसको बेहतर करेंगे, कोई भी इस तरह की बात नहीं करता। अगर देखा जाए तो उसी के बरक्स इंडिया के अंदर तो उसका प्राइम मिनिस्टर सिर्फ अपनी इकनॉमी को, अपने मुल्क की टेक्नोलॉजी के बारे में हर चीज़ में वो अपने जलसों में वगैरह में वो तकरीर करते हुए बोलते हैं। तो हमारे इधर के हुक्मरानों की इस तरह की सोच क्यों नहीं है? देखें, आपने ये बात की है तो मैं आपको कहना चाहूँ, ये इलेक्शन अभी 2 दिन हुए इलेक्शन से पहले मुझे कोई एक लीडर ये उठा के बता दें जिस लीडर ने आके ये बोला हो कि मैं एजुकेशनल लेवल को ना ऊपर लेके जाऊंगा, मैं टेक्नोलॉजी को लेके ऊपर जाऊंगा, मैं पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को जो इस वक्त डिक्रीज की तरफ जा रहा है, मैं इसको इंक्रीज़ करूंगा, इसकी रिस्पेक्ट बनाऊंगा। मुझे कोई एक लीडर बता दें भी नहीं जिसने अपना विजन ये दिया हो। इसके बरक्स में अगर आपको बताऊँ, नवाज शरीफ ने 3 जलसे किए हैं। नवाज शरीफ के तीनों जलसे में उसने क्या बोला है? स्टडी के बारे में अब मैंने तीनों जलसे देखे हैं, सुने मैंने उसकी बातें। एक जलसे में भी उसने स्टडी के ऊपर बात नहीं की। देखें, एक जाहिल बंदा होगा ना, उसको आप ऊपर बिठाएंगे ना, उसको क्या पता स्टडी क्या होती है। बिल्कुल ऐसा ही। ये ना इमरान खान वाली बात आ जाती है इधर, ठीक है। ये जाहिल है सारे के सारे, ये कम पढ़े लिखे हैं। भाई ये एक तो इनका कसूर है कि ये बेवकूफ़ है, ऊपर से ये कम पढ़े लिखे हैं, इनको समझ नहीं आता कि हमने क्या करना है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।